हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट फर्स्ट कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बेसिक्स जानकारी देंगे और इससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है वो किसके साथ डील्स करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये नोट कर लीजिएगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका सब्जेक्ट है एचएपी, ये आपका स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के साथ डील्स करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अच्छा दोस्तों, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये आप नोट कर लें। एनाटॉमी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो एनाटॉमी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम जानते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे कि ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, इनके बारे में जानते हैं हम एनाटॉमी के अंतर्गत। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आप दोनों चीज़ें आप समझ लें अच्छे से। ठीक है, एक बार और आपको रिपीट करा देते हैं। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके दोस्तों, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली दोस्तों हम एचएपी के अंतर्गत नॉलेज ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी यानी ऑर्गन्स के जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में जानते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। ठीक है, कौन कौन से सिस्टम्स के बारे में जानते हैं दोस्तों? जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और भी दोस्तों आपके सिस्टम हैं। उन सभी सिस्टम्स के बारे में हम किसके अंतर्गत जानते हैं? एचएपी के अंतर्गत, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ मेजर सिस्टम है, बाकी आपके 5 सिस्टम और भी हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से सिस्टम हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, क्योंकि हम सभी सिस्टम्स के बारे में एचएपी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बताएं दोस्तों, होम्योस्टेटिस क्या होता है? व्हाट इज होम्योस्टेटिस? ठीक है, तो होम्योस्टेटिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, होम्योस्टेटिस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो इंटरनल बैलेंस होता है दोस्तों उसको मेंटेन करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, पीएच है, बीपी है, ये सब क्या है? इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, आल्सो इंक्लूड्स होमोस्टेटिस इम्बैलेंस डिसीज। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हम इसके अंतर्गत और क्या क्या जानेंगे? डिसीज कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रग थेरेपी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज फॉर फार्मेसी सब्जेक्ट्स। ठीक है, बेसिक नॉलेज फॉर फार्मेसी सब्जेक्ट्स, जैसे कि दोस्तों फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, क्लिनिकल फार्मेसी है। ठीक है दोस्तों, विदाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ड्रग मैकेनिज्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, बिना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग जानना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन जानने के लिए हमें एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी ऑफ वाइटल पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम वाइटल जो पैरामीटर्स हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, पल्स रेट है,
रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन रेट है, ठीक है। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये जो है हमारी हेल्प्स करते हैं, किस में हेल्प्स करते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग में, ठीक है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन इन डिसीज एंड ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन इन डिसीज एंड ट्रीटमेंट, ठीक। तो ये किस में हेल्प करते हैं दोस्तों, ये हेल्प करते हैं काउजेज ऑफ डिसीज में, ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स में, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट रोल इन हेल्थ केयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर हम वन लाइन में कहें तो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइन में कहें कि स्कोप ऑफ एनाटॉमी, तो दोस्तों द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसको बेसिक में समझें तो दोस्तों जो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ये क्या प्रोवाइड कराता है हमें, नॉलेज प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में, एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिसीज़, और इनके रोल के बारे में कि इनका हेल्थ और डिसीज़ में क्या रोल है। तो ये सभी हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको निम्न जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, होम्योस्टेटिस कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, और रिलेशन विद डिसीज़ एंड ड्रग्स, ड्रग्स एंड डिसीज़ के बीच में क्या रिलेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स सी नॉलेज थी दोस्तों स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियो से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक्स से करा रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों बहुत ही इजी रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में एमसीक्यू का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपकी बहुत ही आसान रहने वाली है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज भी दोस्तों होनी चाहिए एचएपी के बारे में, ठीक है। फिर आगे हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो बताइएगा दोस्तों जो एनाटॉमी है वो किसकी स्टडी के साथ डील्स करता है। तो ऑप्शन ए है आपका फंक्शंस ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या डिसीज के साथ या फिर ड्रग्स के साथ। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों जहाँ भी एनाटॉमी का जिक्र होगा वहाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टडी होगी, ठीक है। तो एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों फंक्शन ऑफ बॉडी बताइए, तो दोस्तों फंक्शंस ऑफ बॉडी जो होगा हम ये पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बॉडी जो पढ़ते हैं हम वो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक। तो ये भी आप याद रखें, ओके, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो बताएं दोस्तों जो फिजियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, बताएं, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, सेल्स ओनली या फिर ड्रग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम जो पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, द टर्म होम्योस्टेटिस मीन्स, तो बताएं दोस्तों जो टर्म हमारा होता है होम्योस्टेटिस इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा बॉडी मूवमेंट, बी है इंटरनल बैलेंस, सी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड डी है ग्रोथ। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी इंटरनल बैलेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस जैसे कि दोस्तों आपका बीपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया,
ठीक, और पीएच हो गया, ये सभी आपका इंटरनल बैलेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनाटॉमी। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रोस एनाटॉमी, बी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सी फिजियोलॉजी एंड डी हिस्टोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी है हमारा, वो एनाटॉमी का पार्ट नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी दोस्तों जैसे कि ग्रोस एनाटॉमी है, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, ये सब, और हिस्टोलॉजी है, ये सभी आपके क्या हैं, एनाटॉमी के पार्ट हैं। अच्छा दोस्तों, हिस्टोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों याद रखें, हिस्टोलॉजी जो होता है आपका, वो होता है दोस्तों हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये आप याद रखें, क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की जो स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर हेल्प टू अंडरस्टैंड। तो बताएं दोस्तों, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ओनली स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओनली फंक्शन की, या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, या फिर ओनली डिसीज की। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम दोस्तों ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। तो ये पूछ रहा है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। ठीक है, तो जो टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताएं आप, जो साइटोलॉजी है वो किसकी स्टडी को कहते हैं। तो जो साइटोलॉजी है दोस्तों, वो होता है आपका द स्टडी ऑफ सेल्स। याद रखें, स्टडी ऑफ सेल्स को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता ही है दोस्तों, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, और दोस्तों जो ऑस्टियोलॉजी है, ये क्या है दोस्तों, ये होती है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक, तो ये भी आप याद रखें, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्टडी ऑफ सेल्स होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है आपका हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी न्यूरोलॉजी एंड डी पैथोलॉजी। तो दोस्तों बताएं, स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी साइटोलॉजी। ठीक है, अभी हमने बताया भी था आपको। ठीक है, और हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया था। तो हिस्टोलॉजी जो होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू होती है। ठीक है, इनको आप रिपीट करते रहें, तभी आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, और न्यूरोलॉजी क्या होता है दोस्तों। तो न्यूरोलॉजी दोस्तों होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत हम नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और पैथोलॉजी के बारे में दोस्तों आप जो भी जानते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करें, व्हाट इज पैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर है 8, विच सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज़। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिस्टम है जो कि बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल्स करता है। तो ऑप्शन ए है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डी स्केलेटल सिस्टम। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है,
बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। द मेन फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी इज टू स्टडी। तो बताएं दोस्तों, जो फिजियोलॉजी का मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यानी फिजियोलॉजी किसकी स्टडी को हम कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका शेप ऑफ ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, साइज ऑफ बॉडी, या स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी है, यानी फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। ठीक है दोस्तों, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। याद रखें आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। एनाटॉमी इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो एनाटॉमी है किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बी है आपका अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। होम्योस्टेटिस मेंटेन्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो होम्योस्टेटिस होता है वो मेंटेन्स करता है एक्सटर्नल बैलेंस को, इंटरनल इन्वायरमेंट को, बॉडी वेट को, या फिर ग्रोथ को। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। विच इज ए वाइटल पैरामीटर। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से वाइटल पैरामीटर कौन सा है। हाइट है आपका, ब्लड प्रेशर है, हेयर कलर है, या फिर नेल साइज है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा वाइटल पैरामीटर्स होता है। ठीक है, और कौन कौन से वाइटल पैरामीटर्स होते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपका पल्स रेट है। ठीक, पल्स रेट भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है। SpO2 है, ये भी आपका वाइटल पैरामीटर्स है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फॉर। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी फार्मेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या फिर ग्रॉस एनाटॉमी, या फिर साइटोलॉजी, एंड डी है पैथोलॉजी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, जो स्टडी ऑफ लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15। विच सब्जेक्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ड्रग एक्शन। तो दोस्तों बताइएगा, निम्न में से कौन से सब्जेक्ट में हम ड्रग एक्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन में आपका फार्माकोलॉजी होता तो हम फार्माकोलॉजी पे टिक लाते, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन ए रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 16। इम्बैलेंस ऑफ होम्योस्टेटिस लीड्स टू। तो बताइएगा दोस्तों, अगर होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये किससे लीड्स करता है। हेल्थ, बी डिसीज, सी ग्रोथ, या फिर रिपेयर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी डिसीज। ठीक है, तो दोस्तों जब होम्योस्टेटिस का इम्बैलेंस होगा तो डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। फिजियोलॉजी मेनली डील्स विद।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेसिकली ये पूछा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको अच्छे से रट ही गया है, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बॉडी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको अच्छे से रट ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजियोलॉजी। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन रिलेटेड नहीं है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फंक्शन ऑफ हार्ट, बी है फंक्शन ऑफ लंग्स, सी है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड डी है ब्लड सर्कुलेशन। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा है नॉट, ठीक है, यानी कौन सा फिजियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों जो फिजियोलॉजी होता है हमारा वो हमारा दोस्तों फंक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ लंग्स ये हमारे जो हैं दोस्तों फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, ठीक है, याद रखें आप। और ब्लड सर्कुलेशन भी आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। वट स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो है दोस्तों ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका एनाटॉमी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखें, ठीक है। तो हमें कई बार जो है क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है। जल्दबाजी में आप गलत आंसर नहीं करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों बॉडी सिस्टम में कौन कौन से इंक्लूड्स हैं, हार्ट एंड लंग्स, ओनली स्किन, ओनली बोन्स या फिर ओनली मसल्स। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। तो ये क्यों रहेगा दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों इसमें पूछा है द स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स, यानी बॉडी सिस्टम्स के बारे में पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों हार्ट, हार्ट से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है आपका, कार्डियो, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक। और लंग्स से रिलेटेड कौन सा सिस्टम होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों से दोस्तों रिलेटेड हमारे सिस्टम है, बट ये कोई सिस्टम नहीं होते, स्किन, बोन्स और मसल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 20, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बताएं दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो किसके जानने में हमारी मदद करते हैं, ओनली मेडिसिन के बारे में, ओनली डिसीज़ के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में एंड ओनली ओनली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लें। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये कुछ एमसीक्यू थे जो कि बहुत ही इजी थे। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।